जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती स्टडी सेंटर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 20 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 20 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में साइकोलॉजी से पूछे गए थे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, और उसमें कितने सिद्धांत दिए थे? 10 सिद्धांत दिए थे। तो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आप लोग पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कोहलर से भी पूछे गए थे क्वेश्चन, कोहलर की अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे गए थे, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने सिद्धांत दिए थे? संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत चाहिए थे। पहला था संवेदी गत्यात्मक, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक, चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक। और आगे है इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। आगे जीन पियाजे से ही क्वेश्चन है। जीन पियाजे के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। जीन पियाजे से और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? आगे जीन पियाजे से ही क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपने 2 पुत्रियों और 1 पुत्र पर किए थे। आगे है जीन पियाजे से क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है। आगे जीन पियाजे से क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जीन पियाजे से? जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे कैसे? संज्ञानवादी के समर्थक थे। तो जीन पियाजे क्या थे? संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। और जीन पियाजे से ही क्वेश्चन है, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो क्या थे? जीन पियाजे ही थे, ठीक है। आगे है, दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो यह किसको जाता है? यह जाता है जीन पियाजे जी को, ठीक है। किसको जाता है? जीन पियाजे को। और आगे है, आगे किससे क्वेश्चन आए थे? तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आगे है, विकार से क्वेश्चन आए थे, विकार से क्वेश्चन पूछा गया था जैसे, और आगे आ भी सकता है, कन्फर्म में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा विकार से। विकार में क्वेश्चन पूछा गया था जैसे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो लिखने से संबंधित है, ठीक है। लिखने संबंधी विकार से संबंधित, क्योंकि इसमें लिखने में दिक्कत होती है। और ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना हो गया, एक ट्रिक समझ लें। ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना हो गया। ग्राफ कैसे बनाते हैं? पेन से बनाते हैं, तो पेन से समझ लो लिखते हैं, ठीक है। पेन से क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो लिखने संबंधी विकार हो गया। आगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी विकार हो गया। लेक्सिया मतलब लेक्चर देना, और लेक्चर कैसे देते हैं? पढ़कर लेक्चर देते हैं, तो समझ लो पढ़ने संबंधी विकार है, ठीक है। आगे है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार हो गया। कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन गणित में ही किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? गणित संबंधी विकार हो गया। आगे है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी तीनों विकार आ जाते हैं डिस्प्रैक्सिया में, ठीक है। आगे है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित। और चिंतन से क्वेश्चन 16 दिसंबर को भी पूछे गए थे और आज भी पूछे गए थे, ठीक है। तो चिंतन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, चिंतन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, ठीक है। आगे चिंतन से ही क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहते हैं? चिंतन की दृष्टि से बच्चे में यदि सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तार्किक चिंतन कहते हैं। चिंतन से कई क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसने दिया था? मैकडूगल जी ने दिया था। संवेग के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। संवेग क्या है? तो संवेग क्या है? मन के उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध हो गया, खुशी हो गया। आगे जैसे है व्यक्तित्व के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे। व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल रोजर्स ने दिया था। आगे है
अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं? तो अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है। धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, ऋणात्मक अंतरण। और इसके पेडागॉजी जो समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे पेडागॉजी के, और ये सब जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आप लोगों को, ये पूछ सकता है। अब आगे आ जाता है पर्यावरण। तो पर्यावरण से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? पर्यावरण में पूछा गया था, पर्यावरण में खारे पानी की झील कौन सी होती है? तो खारे पानी की झील, अब ये नहीं पता कि कौन सी झील पूछी गई थी। तो खारे पानी की, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, और विश्व में कैस्पियन सागर है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील भारत में, और कैस्पियन सागर क्या है? विश्व में है। आगे है कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कर्क रेखा आप लोगों को पता है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो ट्रिकी वीडियो डाल रखे हैं कुछ हमने। तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका ट्रिक मैंने दिया है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। वेन हुले से भी प्रश्न आए थे, इसको भी पढ़ लेना आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है हांगकांग के बारे में। हांगकांग का प्रिय भोजन क्या है? तो हांगकांग का प्रिय भोजन, अब मुझे नहीं पता कि ऑप्शन में क्या था, पर झींगा पकौड़ी, समुद्री भोजन, मांस तथा सब्जियों के साथ उबले हुए चावल वहाँ का प्रिय भोजन है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था बर्ली जनजाति से। बर्ली जनजाति पूछी गई थी या बर्ली चित्रकला शैली पूछी गई थी, ये हमें कंफर्म नहीं है। बर्ली एक जनजाति है जो महाराष्ट्र से संबंधित। ठीक है, लेकिन बर्ली चित्रकला अगर पूछी गई तो बर्ली चित्रों में उपयोग किए जाने वाले रंग मिट्टी की पृष्ठभूमि के विपरीत सफ़ेद रंग के तक सीमित होते हैं। ठीक है, आगे है झूम खेती से पूछा गया था क्वेश्चन। झूम खेती, इसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ठीक है, झूम खेती को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, और ये कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में होती है। पट चित्रकला का संबंध किससे, इसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। साबूदाना पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो साबूदाना क्या है? इसके लिए साबूदाना क्या है? किसी अनाज से नहीं बनता है, बल्कि यह किसके? सागोपाम नामक पेड़ के तने के गूदे से बनता है। ठीक है, सागो ताड़ की तरह एक पेड़ होता है। ये मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका का पौधा है। इस पेड़ का तना मोटा हो जाता है और इसके बीच के हिस्से को पीस कर पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी से क्या बनता है? साबूदाना तैयार होता है। आगे भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं हमें, जैसे क्या है? 16 फरवरी 1948 को कौन सा दिन था? 21 फरवरी 1926 को कौन सा दिन था? संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी तक इतने क्वेश्चन हमें मिले थे जो आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन हमने कुछ करवा भी दिए हैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, ईजी पूछा जा रहा है, तो आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे की वीडियो भी लेकर आएंगे हम, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस मैथ से और जो भी सब्जेक्ट से है, सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो आज यहीं तक, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।